आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कंपनी जो होती है ना, एक कंपनी शेयर्स जो इशू करती है वो दो तरीके से करती है। पहला, या तो वो क्या करेगी, कैश में इशू करेगी, या तो अदर देन कैश करेगी। आज के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि कंपनी जब शेयर्स को कैश में इशू करती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो कंपनी जब शेयर्स को कैश में इशू कर रही है ना, तो वो कैश में जो पेमेंट रिसीव करेगी वो दो तरीके से करेगी। पहला, या तो वो क्या करे, सारे कैश को वन टाइम में रिसीव कर ले, या तो वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव करे, है ना। वन टाइम कहने का मतलब, सपोज 10 रुपए का क्या है, एक शेयर्स है। एक शेयर्स का दाम कितना है, 10 रुपीज। जब कंपनी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगती है तो वो एप्लीकेशन के साथ ही क्या करे, वो पेमेंट को रिसीव कर ले। मतलब 10 रुपीज है, 10 रुपीज क्या हो गया आपका, एप्लीकेशन के टाइम में ही रिसीव कर ले। तो हम क्या बोलेंगे कि कंपनी क्या है, वन टाइम में ही क्या की है, पेमेंट को रिसीव की है। दूसरा, या तो वो क्या करे, वो इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करे। शेयर्स का जो अमाउंट होता है वो क्या करना है, हमको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इंस्टॉलमेंट में कहने का मतलब क्या होता है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट एक से दो भी दे सकती है या दो से ज्यादा भी दे सकती है ना। सपोज कंपनी क्या करे, एप्लीकेशन, क्योंकि कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए हमें अप्लाई तो करना होगा, उसी को एप्लीकेशन बोलते हैं, है ना। कि हम क्या किए, शेयर्स के लिए अप्लाई किए, तो अप्लाई करते टाइम कुछ अमाउंट तो हमको पे करना होता है ना। जब भी हम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के साथ क्या होता है, हमको कुछ अमाउंट वहाँ पे करना होता है ना। सपोज इसी को एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपीज़ क्या है हमारा, एक शेयर्स का दाम है। 3 रुपया क्या किए हम लोग, कहाँ ले लिए, एप्लीकेशन में। अलॉटमेंट में क्या किए हम लोग, 3 रुपया ले लिए, है ना। और लास्ट कॉल में हम लोग क्या किए, 4 रुपया ले लिए। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अमाउंट हम पे किए वो किस में किए, इंस्टॉलमेंट में पे किए। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे, वो हम दो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, है ना। पहला तो हम करेंगे वन टाइम जब रिसीव करते हैं तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है ना, क्या जनरल एंट्री हम लोग पास करते हैं। और दूसरा, जब हम शेयर्स के अमाउंट को, है ना, क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है, या उसको जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो हम देखते हैं कंपनी जो शेयर्स इशू करेगी, है ना, वो दो तरीके से करेगी। एक होता है एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम। एट पार कहने का मतलब क्या है कि कंपनी का जो फेस वैल्यू है, कंपनी के शेयर्स का, है ना, कंपनी का शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। और कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपये में ही शेयर्स को इशू कर दे रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि कंपनी जो है वो शेयर्स एट पार पे इशू किए, है ना। दूसरा, कंपनी का शेयर्स का प्राइस कितना है, 10 रुपीज है, और वो हमसे कलेक्ट कितना कर रही है, 15 रुपए कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आया, 5 रुपए का। तो हम बोलेंगे कंपनी क्या की है, हमसे 5 रुपए प्रीमियम ली है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि कंपनी जो है वो शेयर्स को एट प्रीमियम पे इशू की है। तो यहाँ पे बात एक निकल कर आता है कि जब कंपनी एट पार पे इशू कर सकती है, एट प्रीमियम पे कर सकती है, तो क्या वो डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। तो इसका जवाब है नहीं। कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 53 जो है वो क्या बोलता है कि कंपनी जो होता है वो शेयर्स को, है ना, कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। आई थिंक ये समझ में आया होगा, कंपनी, कोई भी कंपनी, है ना, शेयर्स को एट डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। कहने का मतलब फेस वैल्यू से नीचे वो अमाउंट क्या कर सकती है, शेयर का नहीं रख सकती है। दूसरा, लेकिन सेक्शन 54 क्या बोल रहा है, सेक्शन 54 बोल रहा है कि शेयर्स जो है ना, इशू डिस्काउंट पे हो सकता है। सेक्शन 54 अलाउ करता है कि शेयर को डिस्काउंट में इशू करना है। कौन से शेयर्स को, तो शेयर्स कौन सा बोल रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब
कंपनी स्वैट इक्विटी शेयर्स को छोड़कर बाकी किसी शेयर्स को क्या नहीं कर सकती है, एट डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि कंपनी दो तरीके से ही शेयर्स इशू करती है, एक तो पार पे, एक दूसरा क्या होता है प्रीमियम पे। लेकिन कंपनी कभी भी एट डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी शेयर्स को, है ना। लेकिन एक शेयर है जिसको एट डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, वो कौन सा है, स्वैट इक्विटी शेयर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जब कम देखेंगे कि जब कंपनी क्या करे, पार पे इशू करती है ना, तो उसका जर्नल एंट्री क्या पास होता है ना। तो यहाँ पे वही देख रहे हैं हम लोग, जब कंपनी शेयर्स कैश में इशू कर रही है ना, और एट पार पे, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग। पहला एंट्री है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, पहला क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखे थे क्या कि जब कंपनी क्या करे, शेयर्स को वन टाइम में, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स के अमाउंट को, है ना, वन टाइम में ही ले ले, मतलब रिसीव करे, तो उसका क्या एंट्री हो गया। तो कंपनी के पास क्या आ रहा है, बैंक, है ना, द बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम देखेंगे बैंक में पैसा किसका आ रहा है, कंपनी शेयर्स इशू की गई तो कौन सा, तो एप्लीकेशन, क्योंकि सबसे पहले अप्लाई किया जाता है, तो अप्लाई किया हुआ पैसा नॉर्मली कंपनी के पास रिसीव हो रहा है, तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि कंपनी के पास बैंक में पैसा रिसीव हुआ है, किसके बदले में, शेयर जो वो क्या किया है, एप्लीकेशन इनवाइट किया था उसके बदले में। दूसरा एंट्री हमारा क्या होगा, शेयर्स तो अप्लाई हो गया, तो शेयर्स का जो पैसा होता है हम क्या करते हैं वहाँ पे शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये जो पैसा है वो किसका है, शेयर कैपिटल का ही तो हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे क्रेडिट किए तो शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल के अमाउंट को हम क्या करेंगे वहाँ पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारा क्या होगा, जर्नल एंट्री आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी, यहाँ पे एक बात हम लोग भूल गए कि हम यहाँ पे वन टाइम का बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात किसका कर रहे थे, वन टाइम का। तो टू शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे पैसा हम लोग शेयर्स और अलॉटमेंट दोनों का रिसीव कर रहे हैं ना एक साथ में, ठीक है, और अदर मतलब फुल पैसा रिसीव वहाँ से हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, अलॉटमेंट के लिए जो पैसा चाहिए था और एप्लीकेशन मतलब सारा पैसा हम लोग एक बार में ही रिसीव कर दिए, है ना। तो शेयर्स होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम बोल सकते हैं जब क्या हो गया, हम लोग पैसा वन टाइम रिसीव कर ले, वन टाइम रिसीव करेंगे, जब पैसा हम वन टाइम रिसीव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, या वन टाइम पेबल, जब अमाउंट क्या हो जाए, वन टाइम पेबल, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या इंक्रीज आएगा उस टाइम, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और जो पैसा रिसीव हुआ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो उसको हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये पैसा किसका था, शेयर कैपिटल का हिस्सा है ना। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। दूसरा क्या है हमारा, अब क्या करते हैं हम लोग, इंस्टॉलमेंट, है ना, यहाँ पे है ना, हम जब क्या करेंगे, इन इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करेंगे तो उसका क्या होगा, इंस्टॉलमेंट्स, है ना। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन इशू करेंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा,
किसका पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। दूसरा, इस अमाउंट को क्या करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, डेबिट तो क्या हो जाएगा आपका, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहला एंट्री हमारा क्या गया, एप्लीकेशन हम रिसीव किए, मतलब एप्लीकेशन के बदले हम लोग क्या किए यहाँ पे, बैंक में पैसा रिसीव किए हैं, तो उसका हमारा क्या जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा क्या होगा, जो एप्लीकेशन रिसीव किए तो उसको हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, है ना, किस में, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उसको, है ना। उस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट के, इसके मनी को हम कहाँ ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट हमारा एंट्री कैसा आएगा, फिर आगे हमारा तीसरा एंट्री क्या है आपका, है ना, अलॉटमेंट ड्यूज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ड्यूज एंट्री पास होता है, उसके बाद हम पैसा रिसीव करेंगे। ड्यूज एंट्री पास करने का मतलब क्या है, कि हम कॉल करते हैं ना, कि हमें अलॉटमेंट का पैसा चाहिए, अलॉटमेंट का पैसा चाहिए, तो क्या करेगा, सबसे पहले ड्यूज एंट्री पास करते हैं, उसके बाद जब पैसा रिसीव होगा तो हम एंट्री पास करेंगे कि पैसा हमें रिसीव हो चुका है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। दूसरा क्या होगा, इस मनी को हम रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा आपका, शेयर किसका पैसा रिसीव किया, अलॉटमेंट का, अकाउंट। अगर सपोज आपका कॉल भी आया हुआ है, डिफरेंट कॉल है ना, तो हम उसके बाद हमारा क्या जाएगा एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू किसका, शेयर कैपिटल में इसको करेंगे ना पहले ट्रांसफर, शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज यहाँ पर फर्स्ट नहीं हो, यहाँ पर सेकंड कॉल भी दिया हो, तो यहाँ पर क्या, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड फाइनल अकाउंट कॉल अकाउंट, है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि हम वन टाइम या लमसम में हम अमाउंट को रिसीव करेंगे तो क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, उसी अमाउंट को, मतलब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा आपका, शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। यदि इंस्टॉलमेंट में है तो पहला क्या जाएगा, पहले सबसे पहले हम एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेंगे, है ना। फिर एप्लीकेशन मनी को क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। उसके आगे आगे फिर क्या करेंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कॉल करेंगे, तो अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट मनी को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है, किसका, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का पैसा। फिर पांचवा क्या है हमारा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। यदि आपको तीन ही इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट एंड फाइनल हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्या है, फाइनल अकाउंट कॉल है।
ठीक है। डेबिट तो कहाँ, इस अमाउंट को कहाँ करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट का हम लोग पैसा क्या किए हैं, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का पैसा, कॉल का पैसा हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, रिसीव कर दिए। आई होप आपको जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला क्या बोल रहा है, एबीसी कंपनी है ना, जो इशू क्या कर रही है, यहाँ पे क्या है, एबीसी कंपनी है जो इशू कर रही है किसको, 20,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये ईच। यहाँ पे 20,000 क्या है, शेयर्स, कितने का, 10 रुपीज़ का। तो हम बोलेंगे कितने रुपए का इशू हो रहा है, ये 2 लाख रुपए रिसीव होगा किसको, कंपनी को। तो होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब ये 10 रुपये का, हाँ एप्लीकेशन में पेबल हो जाएगा, है ना, मतलब अप्लाई करते टाइम 10 रुपये पे करना है। ठीक है, पब्लिक अप्लाई की, पब्लिक क्या की है, अप्लाई की है। ठीक है, सभी शेयर्स के लिए, मतलब 20,000 शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई की है, और उन सबको क्या हुआ है, अलॉट हो गया है। तो हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो हम लोग पहला पास करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, सॉरी जर्नल का हम लोग को फॉर्मेट बनाना होगा। यदि आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सही से नहीं बनाते हैं तो उस पर आपका बोर्ड में मार्क्स कम मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए हम इस तरह से लिखा है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डेट, फिर हो गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, है ना। आई होप आप लोगों को जर्नल का जो जर्नल बनाने के लिए, है ना, आता होगा। फिर क्या है, डेबिट अमाउंट, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन आप लोग कैपिटल लेटर में लिखेगा। यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल देना है, अगर डॉलर में होगा तो डॉलर का सिंबल जाएगा। क्रेडिट अमाउंट, है ना, तो रुपीज़ में। ठीक है, तो पहला डेट, यदि आपको यहाँ पर डेट मेंशन होता है, 20,000 इक्विटी शेयर्स है ना, कब इशू कर रहा है, डेट मेंशन होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट मेंशन करें। डेट मेंशन नहीं किया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पर डेट मेंशन नहीं करेंगे। तो पहला हमको पता है, पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, एंड अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे हम लोग पीछे भी पढ़े थे क्या, कि वन टाइम होता है, मतलब क्या कि शेयर और मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अमाउंट हमें एक साथ रिसीव हो गया है। ठीक है, तो कितने का रिसीव हुआ, यहाँ पे हम देखे थे 20,000 था, 10 का मतलब 2 लाख रुपए हम लोग रिसीव किए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 लाख, है ना, 2 लाख। फिर यहाँ क्रेडिट में भी सेम अमाउंट आपका क्रेडिट होगा, है ना, 2 लाख। दूसरा एंट्री हम क्या पास करेंगे, क्या पास होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और इस मनी को हम कहाँ डाल देंगे, आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर्स, हम यहाँ इक्विटी लिखना छोड़, यहाँ पे होगा इक्विटी। जनरली हम लोग को पता है कि कंपनी दो तरीके के शेयर्स इशू करती है, पहला होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे बात कर रहा है इक्विटी शेयर्स की। अगर क्वेश्चन में यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स रहता तो हम लोग को यहाँ पे क्या प्रेफरेंस शेयर्स मेंशन करना होता। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account
है ना। आई होप तक जितने अमाउंट से ये ओपन हुआ था उसी अमाउंट को यहाँ पे दे देंगे, लिखेंगे। मतलब यहाँ पे कितना था, 2 लाख, तो 2 लाख, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में भी हमारा कितना चल जाएगा, 2 लाख रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन में ही सारे पैसे को रिसीव करते हैं तो हमारा जनरल एंट्री क्या पास होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। और इस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को जो हम रिसीव किए उसको हम क्या कर देते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है कि एक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या कर रही है, एप्लीकेशन इनवाइट की है, 10,000 शेयर्स के लिए, है ना। और उसका दाम कितना है, 10 रुपीज़, ठीक है। अमाउंट वैसे पेबल है, 3 रुपये का है एप्लीकेशन, 4 रुपये कहाँ है अलॉटमेंट, और बैलेंस 3 रुपये क्या करेगी फर्स्ट एंड फाइनल का। सारा जो शेयर्स हो गया वो सब्सक्राइब हो गया है और अमाउंट क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जनरल एंट्री पास करना है। कह सकते हैं यहाँ पे 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़, मतलब हमारे पास कह सकते हैं 1 लाख रुपए का शेयर्स इशू किया गया है ना। तो हम देखते हैं कैसे पास करेंगे। आई होप आपको जनरल एंट्री पास करने आ गया होगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, सबसे पहले हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, है ना। आई होप आप लोग को जर्नल का फॉर्मेट याद हो गया होगा। जर्नल फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फ्लो, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट, है ना। तो पहला यहाँ पे देखेंगे डेट मेंशन नहीं किया, तो पहला हमारा क्या जाएगा, क्या सबसे पहला क्या है, एप्लीकेशन, दूसरा है आपका अलॉटमेंट, तीसरा है आपका फर्स्ट एंड फाइनल। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कितना ले रहा है, 3 रुपये, इसमें 4 रुपये, इसमें 3 रुपये। यहाँ पे देखेंगे 3 रुपये प्लस कितना, 10,000 शेयर्स। हमें पैसा जो रिसीव होगा कितने का, 10,000 शेयर्स का ही तो रिसीव होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एप्लीकेशन में कितना आएगा, 30,000, फिर इसमें आएगा 40,000, फिर कितना आएगा 30,000। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर देखेंगे तो क्या हमारे पास 1 लाख रिसीव हो रहा है, 3 6 4 10, मतलब 1 लाख रुपीज़ हम लोग रिसीव कर, है ना। तो हमारा सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट कितने का, यहाँ पे हो गया 30,000, 30,000 हम लोग क्रेडिट में भी मेंशन करेंगे, है ना। फिर क्या है आपका दूसरा एंट्री, क्या करेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन मनी को हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया शेयर्स एप्लीकेशन, है ना, अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से, 30,000 था शेयर एप्लीकेशन मनी, तो उस 30,000 को हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट करेंगे,
गया डेट, दूसरा हो गया पर्टिकुलर्स, तीसरा हो जाएगा लीजर फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट अमाउंट हो जाता है, फिर यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। हम यहाँ बात करें तो दूसरा के एप्लीकेशन पे 4 रुपया, सॉरी अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ हमारा आएगा। तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, ड्यूज एंट्री पास होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कहाँ इसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से 40,000, यहाँ पे हम लोग किए थे है ना, यहाँ पे हो जाएगा 40,000। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, आप अलॉटमेंट अकाउंट क्या करना है, कॉल किए थे तो रिसीव होगा बैंक में पैसा, और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि सारे अमाउंट क्या हो चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं, है ना। टू, कौन सा पैसा आया हमारा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट मनी हम लोग को रिसीव हुआ, कितना मनी था 40,000। अब आगे क्या है, लास्ट कॉल भी था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेयर यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेट वाला, तो यहाँ पे लिखते हैं डेट पर्टिकुलर्स लेजर फ्लो डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट, है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये के, है ना, मतलब 30,000 रिसीव हो गया। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट सबसे पहले क्या करेंगे, इससे अमाउंट को हम लोग कॉल करेंगे, है ना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का 30,000, फिर इस ड्यूज मनी हमें क्या होंगी, रिसीव होंगी। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी हमें रिसीव हो रहा है ना। तो 30,000 कितना था, 30,000 हम लोग कॉल किए, तो 30,000 हमें रिसीव हुआ, है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, कि हम लोग जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, ठीक है, कि जब वन टाइम हमें रिसीव हो रहा होगा तब कैसे जनरल एंट्री पास करना है, या क्वेश्चन हम लोग सॉरी जब हम मनी को क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा आज के क्लास, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम, और ये तो बेसिक था आपका, इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे यदि कंपनी क्या करे, प्रीमियम में इशू करे, है ना, तब क्या होता है, या कंपनी क्या करे जब ये शेयर्स इशू करे बट फुल्ली सब्सक्राइब ना हो, है ना, या अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए या ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, है ना। या कंपनी का कभी कभी होता है कि कॉल करती है मनी को, लेकिन कोई कोई शेयर्स होल्डर जो होते हैं, क्योंकि कंपनी क्या की शेयर्स को अलॉट की है, तो
अलॉट करने के बाद जो एप्लीकेशन रिसीव की थी जिन जिन पर्सन है वो सब क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, है ना। तो शेयर होल्डर्स बन गए, जब उनसे शेयर होल्डर से क्या कॉल किया गया मनी रिसीव करने के लिए, तब क्या करें, वो पेमेंट किए ही नहीं, तो उनका एप्लीकेशन क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है ना, मतलब एप्लीकेशन को फॉरफिट वगैरह कर लिया जाता है, ठीक है। तो वो सब जर्नल को हम नेक्स्ट डे हम देखेंगे, ठीक है। आई होप आपके क्लास, आज का जो क्लास होगा वो समझ में आया होगा।